जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। क्या आप भी क्लास 10th में हैं और 1 जुलाई को आप हिंदी का क्वेश्चन पेपर देने वाले हैं? तो आज की क्लास को मिस मत करना, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल है कि जिसे नहीं जीता जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजय। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि जिसका तेज निकल गया उसे क्या कहते हैं? निस्तेज कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल कहते हैं कायर शब्द का विलोम क्या होगा? निडर हो जाएगा। ठीक है, विलोम पूछ रहा, उल्टा। ठीक है, अगला सवाल है कि ज्योति शब्द का विलोम क्या होता है? तो स्तंभ होता है। ठीक है, जंगम शब्द का विलोम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर स्थबार होता है। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परसुन। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि 7 नंबर का सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द वाक्य है? ठीक है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो कोयला जलकर राख हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो क्या हो जाएगा? वाहिनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला सवाल है कि पापाती लगभग कितने साल की थी? तो 12 साल की। ठीक है, 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। माँ शीर्षक के लेखक कौन थे? माँ शीर्षक के लेखक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। माँ जी के पास आंगन में बैठकर माँ गम्मा क्या खाती थी? तो दही खाती थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहता है कि अरे कहावत है दबा करने से तो महान ही जगता है, ये कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रंगम्पा का। ठीक है, रसूल नपाई कौन थी? तो ये एक क्या हो जाएगा? गायिका थी। ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल के बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अशोक वाजपेयी थे। ठीक है, 17 का ए हो जाएगा। चलिए 18 का शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है? तो ये अशोक वाजपेयी की। ठीक है, 18 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहते हैं निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? ठीक है, अगला सवाल है कि द कॉस्ट इस इंडिया, ठीक है, इसका लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगला सवाल कहते हैं कि फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है जो पीछे लग जाए? ठीक है, उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फुफेरा का फेरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि पढ़ाकू शब्द में कौन प्रत्यय है? तो आकू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि मानवता किस शब्द का उदाहरण है? तो यौगिक, रूढ़ या गुरु, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला सवाल है कि खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तत्व हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 25 नंबर का। खटास, ठीक है, खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? तो भाववाचक है। ठीक है, तो क्या है? भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहता है कि निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा? 26 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, परिजात। सांप शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? सांपरी। ठीक है, सांपी होता है। ठीक है,
चलिए अगला सवाल देखते हैं। 27 नंबर का सवाल है कि निम्न में से कौन शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 29 नंबर का सवाल है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो 11। ठीक है, दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निश्चयवाचक। ठीक है, अगला सवाल है कि नौकर की कमीज किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल की। चलिए 32 नंबर का सवाल है कि अविनियों में साथ रहकर लगभग 30, ठीक है, संयुक्त कविताएं लिखी थी किसने? तो 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज ने गंधा किसके बंधवाया, किससे बंधवाया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाबूजी से। अगला सवाल कहते हैं कि प्रारंभ परंपरा के मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ठीक है, परंपरा के मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, रामविलास शर्मा। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, और नेपाल से आया था ना। अगला सवाल है कि बादशाह अकबर जी ने जिसका सिक्का चलाया था उस पर कितनी आकृति अंकित है? जो सिक्का चलाया था बहादुर बादशाह अकबर ने, तो उसका कितना? ठीक है, तो 36 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्मी गणेश की। या शिव पार्वती। ठीक है, ये डॉट है। ठीक है, इसको रख दीजिए, 36 का नहीं बनाइएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग का उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। किस पाठ की पंक्ति है? 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं कि मैक्स मूलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मेघदूत का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं कि नलिनी विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, झोपड़ी वाले। ठीक है, अगला सवाल है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीता। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वाजपेयी अज्ञे जी का। ठीक है, अगला सवाल है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुमार नारायण। ठीक है, अगला सवाल है कि जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांग्ला भाषा के। ठीक है, बीजाक्षर किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अनामिका की। अगला सवाल है कि रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? तो 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोफिया। ठीक है, जी जीविका शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीने का लालसा। ठीक है, अगला सवाल है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में। ठीक है, क्या हो जाएगा? दलित परिवार में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
चलिए अगला सवाल कहता है कि महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 30 जनवरी 1948। ठीक है, राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि बिस्मिल्लाह खान साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्यों मौन थे। ठीक है, क्या मांगते थे। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान साहब, ठीक है, 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे। तो 50 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सूर। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित 51 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। तो क्या हो जाएगा? दुष्कर हो जाएगा। ठीक है, 52 नंबर का सवाल है कि दो शब्द का विशेषण क्या होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, दूषित हो जाता। ठीक है, अगला सवाल है कि ने शब्द का विशेषण होता है। ठीक है, क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं। अगला सवाल है कि तामस का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तामसिक। मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई। ठीक है, ये किस वाक्य का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरल वाक्य। ठीक है, अगला सवाल के निम्नलिखित में कौन कर्म वाच्य का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, संगीता द्वारा रोटी पकाई गई। अगला सवाल है कि पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आघात शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुपात्र शब्द में कौन उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, लुटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि सुमित्रानंद पंत किस वाद के कवि थे। ठीक है, तो 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, छायावाद के। हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अज्ञेय जी। अगला सवाल के निम्न में से कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवाद हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेमत शब्द का अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ईश्वर की देन। अगला सवाल है कि उदात्त शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उन्नत। समा सपानप शब्द, ठीक है, क्या लिखा? सयानंत शब्द का अर्थ क्या होता है। चलिए इसका रहने दीजिए। ठीक है, अगला सवाल है कि गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बाबर से। हाटक में देखो भरा बसे अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, प्रेम घन का। चल अगला सवाल है कि हस्तलिपि किसे कहते हैं। तो 69 नंबर का सवाल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाथ की लिखावट को। साक्षी साक्षी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गवाही। ठीक है, गवाह देना। ठीक है, निम्न में से कौन पंचमाक्षर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि त्र किन वर्णों के मेल से बना है। तो 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्न में से कौन दीर्घ स्वर है। तो 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चले दुर्गाउल का उच्चारण स्थान क्या होता है। 74 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, पोस्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, जिससे ऊष्म निकलता है। ठीक है, तो
इस क्या हो जाएगा, 100, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि जपूजी किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि रसखान किस छंद में सिद्ध थे, तो 77 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चिन्ह है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, बद्री नारायण चौधरी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि घनानंद किस भाषा में लिखते हैं, तो ये ब्रिज भाषा में लिखते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि सुमित्रा नंद पंत का माता का नाम क्या था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आनंदी देवी, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल है कि उप प्लस इच्छा पदों का संधि है, तो 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, उपेक्षा। नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, नारा प्लस यण, ठीक है। तति शब्द का संधि क्या होगा, ठीक है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा, ठीक है, रहने दीजिए। राखर्ष शब्द का समास विग्रह होगा, ठीक है, 85 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, राह के लिए खर्च। शरणागत का शब्द में कौन समास है, तो 86 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि समक्ष शब्द किसके समास का, अच्छा ये तो हो गया, ठीक है, 87 का नहीं हुआ, ठीक है। समक्ष शब्द का किस समास का उदाहरण है, तो अवयवी भाव समास का, ठीक है। और दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है, तो 88 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, द्विगु समास का, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीछा ना छोड़ना, ठीक है। होनहार बिरबाल, ठीक है, क्या लिखा है, होनहार विवान, चलिए रहने दीजिए, ये भी समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है, तो 51 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, यान भर, ठीक है, धान भर कपड़ा, ठीक है, यह किस विशेषण का उदाहरण है, ठीक है, थान, ठीक है, एक थान दो थान बोलते हैं ना, ठीक है, उसी तरह, ठीक है, थान भर कपड़ा, तो 52 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुणवाचक नहीं होगा, गुण थोड़ी है इसमें, परिमाणवाचक, ठीक है, परिमाणवाचक हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है, तो 93 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीपा नैवक संदिग्ध वर्तमान काल का, ठीक है। निम्न में से कौन वाक्य कर्म, ठीक है, आकर्मक क्रिया का उदाहरण है, आकर्मक पूछ रहा है, ठीक है, तो 94 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेमा सोती का, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, खरगोश बिल से बाहर निकला इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो 95 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, आप आपादान कारक, ठीक है। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है उसे कौन सा छंद कहते हैं, ठीक है, 96 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, चौपाई। अगला सवाल है कि जहां वर्णों का एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होगा, तो इसका राइट आंसर अनुप्रास हो जाएगा, ठीक है। किसे हम वर्णीय व्यंजन कहते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन को, ठीक है।
अगला सवाल है कि निम्न में से कौन अल्पप्राण व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अल्पप्राण। ठीक है, अल्प व्यंजन। ठीक है, अल्पप्राण व्यंजन। और लास्ट सवाल है कि निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है? ठीक है, इसका आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं दूसरी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।